डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों का लेसन है इंग्लिश प्रोज का द होम कमिंग, हम लोग इसी लेसन को पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने इस लेसन में देखा कि किस तरीके से एक बहुत ही दयनीय कहानी, बहुत दुखद स्टोरी एक लड़के की, एक बहुत ही दयनीय स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा फटिक नामक लड़के का एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। इसमें आपने देखा अब तक कि किस तरीके से फटिक चक्रवर्ती पहले शुरू में गांव में जब था तो कितना खुश था, कितना प्रसन्नचित था, कितना खुश था। लेकिन इधर जब से वो कलकत्ता आ गया अपने मामा के साथ, मामा के घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो बालक बहुत परेशान हो गया है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आज हम लोग इस लेसन में ये देखेंगे कि अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से वो वहाँ से इतना ऊब गया था कि वो अपने मामा से पूछता था कि मामा हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे। तो उसके मामा यानी विशंभर उत्तर देते थे, छुट्टियां जब आ जाएंगी, यानी नवंबर में। छुट्टियां तो नवंबर में होनी थी, नवंबर के पहले छुट्टी होना नहीं था, यानी नवंबर तक फटिक को इंतजार करना पड़ेगा। अब फटिक की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वो बहुत परेशान हो जा रहा है। वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। क्या कहानी बनती है, उसकी क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये लेसन समाप्त हो जाए। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले, यानी जो आपका इसके पहले का लेसन है फेलो ट्रैवलर, जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको सेंड किया जाएगा, PDF कर दिया जाएगा। आप ये फेलो ट्रैवलर का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा, जिसे हम आपको इस लेसन के बाद PDF करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम लोग इस लेसन को देखें कि क्या चीज़ें हैं, क्या है फटिक की बहुत अत्यंत दुखद स्टोरी। जैसे अब यहाँ से हम लोग देखें, वन डे, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फटिक का जो पाठ्यपुस्तक था, जो उसकी पुस्तक थी, वो गायब हो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. अब इधर बिना किताब के लेसन को तैयार करना उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। यानी उसकी पाठ्यपुस्तक गायब हो गई और बिना पाठ्यपुस्तक के, बिना बुक के लेसन को समझना, उसे पूरा करना उसके लिए बहुत कठिन था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब असंभव सा था। डे बाय डे, डे आफ्टर डे, द टीचर वुड केम हिम अनमर्सीलेसली। उधर स्कूल में जो टीचर थे उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कारण क्या था कि उसके पास बुक नहीं थी, वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता था, जिसके कारण वो टीचर के द्वारा टार्चर किया जाता था। टीचर उसके साथ मर्सीलेसली व्यवहार करते थे, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते थे। कारण क्योंकि उसके पास बुक नहीं थी, उसका काम पूरा नहीं हो पाता था। His condition became so abjectly miserable, और उसकी स्थिति इतनी पीड़ादायक हो गई, इतनी दुखदायी हो गई, that even his cousins were ashamed to own him, कि यहाँ तक कि जो उसके चचेरे भाई थे जो उस स्कूल में पढ़ते थे, वह भी उसे अपना कहने से उन्हें शर्म आता था। यानी उसे अपना जो है भाई कहना उनके लिए लगता था कि जैसे शर्म की बात है। उससे भी नाता तोड़ लिए, ये कहा जा सकता है कि वो लोग भी उससे नाता तोड़ लिए। They began to jeer and insult him more than the other boys। और इतना ही नहीं, वे लोग
फटिक का हंसी उड़ाते थे, अपमानित करते थे। अन्य लड़कों से ज्यादा तो उसके जो चचेरे भाई थे वो अपमानित करते थे। He went to his aunt at last, और इस प्रकार अंत में अपने मामी के पास गया। And told her, और उनसे कहा that he had lost his book, कि उसकी किताब खो गई है। His aunt pursued her lips in contempt, अब उसकी मामी बहुत क्रोधित हुई, बहुत नाराज हुई है सुनकर कि इसकी एक्सरसाइज बुक यानी इसकी जो है पाठ पुस्तक गायब हो गई है। यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लॉ, कितने दुखद हो, कितने दुखदाई हो। यानी उन्हें यह लगा कि लड़का उनके लिए बहुत ही दुखद, कितने घृणा की बात है। गांव का एक अनपढ़ जाहिल कहने लगी, जाहिल समझी उसको। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली, कैसे मैं पूरे परिवार की व्यवस्था करती हूँ, कैसे मैं सबके लिए व्यवस्था करती हूँ। टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a day, और इस प्रकार उनके लिए किताब खरीदना बहुत ही समस्या था। वो उसे बहुत बुरा भला कहीं डांटी, वो बहुत दुखी हो जाता है अपनी मामी की इस व्यवहार से, वो बहुत दुखी होता है। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, और उसी रात ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आया, फटिक हैड ए हेडेक, उसको उसके सर में दर्द होने लगा। विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, और बहुत तेज शरीर में कंपन होने लगा। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव ए अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, मलेरियल फीवर। उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार हो गया है, मलेरिया बुखार का अटैक हो गया है। हिज ओन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट, अब उसे लगा कि उसे जो है उसके मामी के द्वारा बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगा, मामी उसे बहुत कुछ कह सकती हैं, मामी उसके लिए तमाम दुख का कारण बन सकती हैं। और इस प्रकार वो बहुत दुखी होता है, ये सोच करके बहुत दुखी होता है कि उसको मलेरिया का झटका आ रहा है, यानी मलेरिया उसको हो गया, मलेरिया का बुखार हो गया है। और इस प्रकार जब रात में स्थिति ये हो गई, द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फटिक कहीं नहीं मिला, फटिक कहीं देखा नहीं जा रहा है, अर्थात फटिक कहीं मिल नहीं रहा है। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, और जो ढूंढने वाले बाहर गए थे वह उनका जो ढूंढना था वो भी निरर्थक ही गया। द रेन हैड बीन पावरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात बहुत ही मूसलाधार बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वो लोग जो इस बच्चे की तलाश में बाहर निकले थे, गॉट ड्रेंच्ड, पूरा भीग गए थे। थ्रो टू द स्किन, यानी पूरी शरीर उनकी भीग गई थी। एट लास्ट विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और अंत में विशंबर को लगा कि उन्हें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, और इस प्रकार विशंबर ने पुलिस की सहायता ले पुलिस को इन्फॉर्म किया। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, और इस प्रकार एट द एंड ऑफ द डे अर्थात शाम के समय ए पुलिस वैन स्टॉप्ड, एक पुलिस की गाड़ी रुकी एट द डोर बिफोर द हाउस, घर के सामने, यानी घर के दरवाजे के सामने एक पुलिस वैन रुकती है, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि फटिक नहीं मिल रहा है, फटिक गायब हो गया है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लोडेड, और पूरी जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, सब एकदम मानो जैसे बाढ़ से, यानी पूरा ओवरफ्लो हो गया था, यानी पूरा फ्लोडेड हो गई थी, यानी गलियां एकदम भर गया था, गलियां पानी से भरी हुई थी। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट फटिक, और दो कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल जो है फटिक को लाए इन देयर आर्म्स, अपने हाथ में उठा करके पकड़े हुए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंबर, और उसको विशंबर के सामने पहुंचाया। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, वह ऊपर से नीचे तक भीग गया था। मडी ऑल ओवर, पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था।
His face and eyes flushed red with fever. और बुखार के कारण उसकी आंखें, उसका चेहरा एकदम बिल्कुल सूजा हुआ था और लाल हुआ था. And his limbs all trembling. और उसकी सवांग पूरी शरीर कांप रही थी. विशंभर carried him in his arm. विशंभर उसे अपने भुजाओं में उठाए, अपने हाथ उठाए. And took him into the inner apartment. और उसे अपने अंदर के कमरे में ले गए. When his wife saw him, जब उनकी पत्नी यह देखी, she screamed, तो वह कही, What a heap of trouble this boy has given us. ये लड़का हमारे लिए कितना ज्यादा दुख दे रहा है, कितना ज्यादा दुख का एक बंडल हो गया है. Had not you better send you home? क्या यह अच्छा नहीं होगा? क्या यह अच्छा नहीं है कि इसे इसके घर भेज दिया जाए? लेकिन उस अर्धविक्षिप्त स्थिति में यह आवाज फटिक के कान तक पहुंची कि क्या अच्छा नहीं होगा कि इसे इसके घर भेज दिया जाए. फटिक हर्ड हर वॉइस वर्ड्स. फटिक अपने मामी की आवाज को सुना. एंड सॉफ्ट आउट लाउड. और तेजी से सिसकियां लेते हुए रो पड़ा. कहा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम. अंकल मैं तो घर ही जा रहा था. बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन. लेकिन ये लोग मुझे खींच करते, घसीटते हुए वापस लाए. मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे घसीट करके यहां ले आए. द फीवर रोज वेरी हाई. बुखार बहुत तेज था. एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस. और पूरी रात वो लड़का बेसुध था. विशंभर ब्रॉट ए डॉक्टर. विशंभर एक डॉक्टर को बुलाए. फटिक ओपनड हिज आइज. फ्लश्ड विथ फीवर. जो बुखार से तपती हुई उसकी आंखें, यानी वो आंखें और पूरी शरीर बुखार से तप रही थी, वो अपनी आंखों को खोला. एंड लुक्ड अप. ऊपर देखा. टू द सीलिंग. छत की तरफ. एंड सेट वैकेंटली. और एकदम शून्य की स्थिति में, एकदम बिना किसी की ओर देखे वो कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट. क्या छुट्टियां आ गई हैं? मे आई गो होम. क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? विशंभर वाइप्ड हर टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज. विशंभर अपनी आंखों से अपने आंसुओं को पोंछे. एंड टुक फटिक लीव एंड ब्रस्टिंग हैंड्स इन हिज ओन एंड टुक फटिक लीव. और फटिक की ओर झुकते हुए. एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन. देखी फटिक की शरीर पूरी जल रही थी, यानी बुखार से पीड़ित था. एंड सैट बाय हिम थ्रू द नाइट. और वो जो पीड़ित बुखार, यानी पीड़ित जो उसकी शरीर थे बुखार से पीड़ित, उसके मामा यानी विशंभर पूरी रात बिस्तर के पास बैठे रहे. द बॉय बिगेन अगेन टू मटर. लड़का दोबारा फिर बड़बड़ाया. एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड. और अंत में उसकी आवाज थोड़ी कुछ उत्तेजित हो गई. मदर ही क्राइड. वो चिल्लाया, माँ डोंट बीट मी. माँ मुझे पीटो मत. लाइक दैट. मदर माँ मुझे पीटो मत. आई एम टेलिंग द ट्रूथ. मैं सत्य बता रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे मारिए मत. फटिक बहुत बेसुध था. उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके मुंह से कौन सी आवाज निकले, वो क्या सोच रहा है, क्या आवाज निकल रही है. द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम. अगले दिन फटिक कुछ समय के लिए थोड़ा होश में आया. ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम. वह कमरे की तरफ अपनी आंखें घुमाया. एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम. जैसे कि किसी के आने की आशा कर रहा था. एट लास्ट विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. अंत में निराशा की ही हवा हाथ लगी. निराशा ही थी. द हेड सैंक बैक ऑन हिज पिलो. फिर वह अपने सर को घुमाया और अपने तकिए में अपने सर को दबा दिया. He turned his face to the wall with a deep sigh. और दीवार की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया और गहरी आह भरा, गहरी सांसें लिया. विशंभर न्यू हिज थॉट्स. विशंभर उसके विचार को समझ गए.
मानो जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। विशंबर समझ गए कि बालक किसका इंतजार कर रहा है, फटिक किसका इंतजार कर रहा है। बेंडेड डाउन हिज हेड, वो उसके सर की ओर मुड़े, सर की ओर झुके। विस्पर्ड, और धीरे से बड़बड़ा, धीरे से कहे, फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटिक मैं तुम्हारी माँ को बुलवा लिया। द डे, बुलवा भेजा। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन द ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर बड़ी परेशानी में बहुत दुख के साथ कहे, दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की स्थिति बहुत खराब है, स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। फटिक बिगन टू क्राई आउट, उधर फटिक बेहोशी की स्थिति में, अर्ध विक्षिप्त स्थिति में चिल्ला रहा था। बाय द मार्क, वो चिन्ह लगाया, 3 फैथोम्स बाय द मार्क, फिर वो जो है वो पानी को नापने वाली गहराई में चिन्ह लगा रहा है, मानो जैसे वो पहले बच्चों के साथ जब वहाँ रहता था तो जैसे खेल करता था, नापता था और गहराई में जो है एक लट्टू डाल, तो इस तरीके से चल रहा है। बाय द मार्क 4 फॉर्मर्स बाय द मार्क, फिर चिन्ह लगाया गया, यानी इस तरीके से जैसे वो बच्चों के साथ पहले वहाँ खेला करता था, जो कहता था, वही चीज उसके दिमाग में दोबारा आ गया। He had heard the sailor on the river, steamer को sailing, इस प्रकार he had heard the sailor on the river, steamer calling out the mark on the plumb lines. Now he was himself plumbing an unfathomable sea, यानी जैसे वो उस समुद्र में, समुद्र के आसपास, मानो जैसे कभी लट्ठे से कभी लट्टू से नापना, और जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि साहुल या वो जो डोरी होती है जिसकी सहायता से अक्सर घर बनाने में जो राजगीर होते हैं, वो कारीगर होते हैं, वो प्रयोग करते हैं, मानो ऐसे ही वो जो है कुछ उसके विषय में सोच रहा है, कुछ ऐसी ही चीज़ें बना रहा है, अंदाज लगा रहा है, उसके विषय में कुछ बड़बड़ा रहा है। ये उसके पहले की बात है, जब वो जिसके विषय में पहले जैसे वो अपने गांव में बच्चों के साथ रहा करता था, तो उसी तरीके से वो सोच रहा है। फिर उसके बाद फाइनली आप यहाँ से देखिए, लेटर इन द डे फटिक्स मदर थ्रस्ट इनटू द रूम, और इस प्रकार दिन की समाप्ति पर उसकी माँ बहुत तेजी से उस कमरे में, आंखों में आंसू भरे हुए, वो रोती हुई कमरे में प्रवेश की। लाइक ए whirlwind, जैसे कोई तूफान हो, एंड began to toss from side to side and moan cry in a loud voice. वह इधर उधर दौड़ने लगी, वह अपने लड़के के बिस्तर के इधर उधर घूम रही है, परेशान है, और वो चिल्ला रही है, बहुत तेज करा रही है, और मानो जैसे विलाप कर रही हो, रो रही हो, ऐसे वो विलाप करने लगी। विशंभर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, विशंभर उसके उस स्थिति को, उसके परेशानी को थोड़ा कम करने का प्रयास किए, जो बहुत दुख था। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन फिर भी वह बिस्तर के चारों ओर अपने आप घूमती रही। एंड क्राइड फटिक माई डार्लिंग, चिल्लाती रही, फटिक मेरे बेटे, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए फटिक का जो बेचैनी पूर्ण मोमेंट था, गतिविधियां थी, वो रुक गई। हिज हैंड सीज्ड, उसके हाथ रुक गए, बीटिंग अप एंड डाउन, जो नीचे ऊपर हो रहे थे। ही सेड एट, और वो कहा एट। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, धीरे से अपना सर घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, फटिक अब किसी की ओर नहीं देख रहा है, और कहा मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ चुकी हैं, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। और इस प्रकार केवल उसका आखिरी शब्द ही आता है, मदर हॉलीडेज हैव कम, हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। और इस प्रकार फटिक के इन्हीं शब्दों के साथ इस कहानी का समापन होता है। किस तरीके से द होम कमिंग लेसन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे लड़के के लिए जो स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रहा था, जिसके
ऊपर किसी का कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, वो स्वच्छंद था अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप के बच्चों के बीच वह रिंग लीडर था। ऐसे सब कुछ चलता रहा, लेकिन आज जब वो अपने घर से दूर होता है तो उसे कितना दुख झेलना पड़ा, कितना पीड़ा झेलना पड़ा। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ, यानी मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, इन्हीं शब्दों के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कहानी का अंत कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले कि इसमें से कुछ बताया जाए, हम आपको ये जो इसके पहले का लेसन है, इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको पहले PDF कर देंगे, जिससे आप आसानी से अपना प्रश्न उसमें से देख सकें और लिख सकें। उसके बाद फिर इसके विषय में इसका जो क्वेश्चन होगा वो बताया जाएगा, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।